बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिक एफएससी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 2.1 के लिए 5वां लेक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। मीन आप एक्स की क्या करें, कीमत निकालें। इक्वेशन आपको देता है, अगर एफ पहले ए की कीमत मेंशन करते हैं कि ए की कीमत है 103 पहले पार्ट के अंदर -2 2 1 एंड बी इज 2 1 1 3 -1 4। देन आप सॉल्व करें x को, और x की इसके बाद इक्वेशन है x -3 है इज इक्वल टू 2b। मींस आप x की कीमत निकालें तो सबसे पहले -3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +3 है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 है, उधर जाके +3 हो जाएगा, और +2b ऑलरेडी मौजूद है। तो x की आपने एक अलग कर दी, x की कीमत आती है 3 है +2b। तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू उसी तरह से 3, उसी तरह से a की कीमत अवेलेबल है 10 3 -2 2 1, आगे +2। इसी तरह से b की कीमत आपके पास कितनी है जी, 2 1 1 3 -1 4 जी। आपने स्टेप में पहले x को अकेला किया, फिर a और b की कीमत पुट कर दी। अब आपके पास 3 b सब के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 3 1 जार 3 3 इंटू 0 0 3 3 जार 9 3 इंटू -2 -6 हो जाएगा, 3 2 जार 6 3 1 जार 3 हो जाएगा, प्लस 2 अंदर सबको डबल कर देगा, आपको 2 को 4 कर देगा, 2 2 जार 4 2 1 जार 2 2 1 जार 2 हो जाएंगे, 2 3 जार 6 2 और -1 -2 हो जाएंगे, 2 4 जार आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमने ऐड करना है, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी x इज इक्वल टू 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 0 + 2 आपको 2 मिलेगा, 9 + 2 आपको 11 देगा, -6 + 6 क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, 6 -2 आपको 4 देगा, 3 प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 3 + 8 आपको 11 देगा। ये आपके पास आंसर आपका आ गया। आपने दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर दिया, क्योंकि रिक्वायरमेंट यही थी कि a को 3 से मल्टीप्लाई करो, b को 2 से, और उन दोनों को ऐड करें तो असल में क्या होगा x होगा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ से। सेकंड पार्ट इज आपके पास क्या है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 2 3 -1 2 b इज इक्वल टू 4 6 2 0 -4 2, देन आप x की कीमत मालूम करें, अगर 2 × x माइनस से इक्वल हो किसके b के। तो सबसे पहले x को यहीं से अकेला करते हैं, फिर a और b की वैल्यू पुट करते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होता है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा x माइनस से अकेला हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/2b। दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ से कैंसिल, यहाँ डिवाइड के नीचे बच जाएगा, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस है। किस तरह दोनों तरफ प्लस है करेंगे, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1/2b प्लस a मिल जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट करें b और a की, x इज इक्वल टू 1/2, पहले b की कीमत, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो आप पुट करें, b की वैल्यू है 4 6 2 0 -4 2, प्लस a की वैल्यू है 1 2 2 3 -1 2, तो 1 2 2 3 -1 2 हो जाएगा। अब रिक्वायरमेंट ये है कि पहले सबको 2 पे डिवाइड करें b वालों को, और जो आंसर है उसको इसमें ऐड कर दें। ये 4 2 पे डिवाइड होगा तो आपको 2 देगा, 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 3, 2 डिवाइड बाई 2 1 होता है, 0 डिवाइड बाई 2 आपको 0 ही देगा, -4/2 आपको -2 देगा, 2/2 आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्लस 1 2 2 3 -1 2, इसी तरह से इज इक्वल टू आपके पास क्या है x। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड करते हैं, आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 + 1 आपको 3 देगा, 3 + 2 आपको 5 देगा, 1 + 2 आपको 3 देगा, 3 5 3 हो जाएगा, 0 + 3 आपको 3 देगा, -2 -1 प्लस इंटू माइनस वैसे ही -1 हो जाएंगे, -2 -1 बनता है जो कि आपको -3 देगा, 1 + 2 आपको क्या देगा 3, ये आपके पास x आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं इसी वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
Question number 7 is if A is equal to 1 0 minus 1 2 3 1 2 5 0 minus 2 1 6 and B is equal to 2 minus 1 3 1 3 1 3 minus 1 4 3 1 2 minus 1, then show that A plus B whole transpose equal to A transpose plus B transpose। मतलब अगर आप दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके ऐड करें, आंसर क्या आना चाहिए? एक जैसा आना चाहिए। तो आप दोनों साइडों को पहले हल करेंगे, दोनों का आंसर क्या है? एक जैसा है। तो आप पहले A प्लस बी होल ट्रांसपोज मालूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड हल करेंगे, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो प्रूफ हो जाएगा कि दोनों को प्लस करके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके प्लस करें, आंसर सेम आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। रिक्वायरमेंट क्या है कि पहले दोनों को प्लस करें फिर ट्रांसपोज। अब मैंने पहले ही लिख दिया ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ मैंने ए की कीमत लिखी उठा के, प्लस बी बी की जगह उसकी कीमत लिख दी। अब इन दोनों को आप इसमें प्लस करते हैं तो आपको मिलेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, पहले में ऐड होगा तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2 कितना मिल जाएगा? 3, दूसरा 0 और -1 ऐड होकर -1 देंगे, तीसरा -1 और +3 आपस में ऐड होंगे, 3 -1 आपको कितना देगा? 2 देगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिमिलरली 3 + 1 आपको 4 देगा, 1 + 3 आपको 4 देगा, ये पांचवा आपके पास छठा 2 और यहाँ -1 2 -1 आपको 1 देंगे। सेकंड रो का आखिरी 5 और यहाँ सेकंड रो का आखिरी 4 है, 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9। 0 + 3 आपको 3 मिलेगा, -2 + 1 आपको -1 देगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होते हैं, दो में से एक माइनस होगा, एक बचेगा, दो बड़े के साथ माइनस, आंसर के साथ भी माइनस। 1 + 2 आपको 3 देंगे, इसी तरह 6 - 1 आपको 5 देंगे। ये आपने क्या निकाल दिया? A + B। आपको तो A + B का क्या चाहिए? ट्रांसपोज चाहिए। तो आपके पास A + B का ट्रांसपोज इक्वल होगा कि A + B की जो वैल्यू आई है उसकी रोज को किस में कन्वर्ट कर दें? कॉलम में, या कॉलम्स को रोज में। देखें ये आपके पास पहली रो है तो ये आपका पहला कॉलम बन जाएगा, 3 -1 2 और 3 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी। ट्रांसपोज ले रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगी, वो है 4 4 1 9 4 4 1। और थर्ड रो 3 -1 3 5 थर्ड कॉलम बनेगी, 3 -1 3 5 हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई कि लेफ्ट हैंड साइड आपने पूरी सॉल्व कर ली कि A + B का ट्रांसपोज इक्वल आ गया जी 3 -1 2 3 4 4 1 9 3 -1 3 5। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। मतलब आप पहले A ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर B ट्रांसपोज, फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो आपके पास A इक्वल है, A इक्वल आपके पास 1 0 -1 2 3 1 2 5 0 -2 1 और 6। A ट्रांसपोज इक्वल होगा कि आपके पास A के अंदर पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, और इसी तरह तीसरी रो 0 -2 1 6 तीसरा कॉलम बन जाएगी। इसी में हम साथ ही B का ट्रांसपोज भी निकाल लेंगे और दोनों का आपस में ऐड करेंगे। देखिए आपके पास B इक्वल किसके है? आपको गिवन है जी 2 -1 3 1 1 3 -1 4 के, 3 1 2 -1 के। तो B का ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा कि आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ये कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें। जिस तरह ये पहला कॉलम है, पहली रो बन जाए 2 1 3, ये दूसरा कॉलम दूसरी रो बन जाए -1 3 1, तीसरा कॉलम तीसरी रो बन जाए 3 -1 2, और इस तरह चौथा कॉलम चौथी रो बन जाए 1 4 -1। या रोज को कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम्स को रोज। राइट साइड की डिमांड आपने पहले पूरी कर दी कि पहले दोनों का ट्रांसपोज दिया, आप इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। आपको मिलेगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबसे पहले A ट्रांसपोज की वैल्यू आपके पास कौन सी है? 1 3 0 0 1 -2 -1 2 1 2 5 6 प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करनी है, वो आपके पास क्या है? 2 -1 3 1
1 3 माइनस 1 4 3 1 2 माइनस 1। इन दोनों को आपस में करना क्या है, ऐड करना है, तो ऐड करें जी। आपके पास आंसर होगा जी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 ऐड होगा 2 में आपको 3 देगा। इसी तरह 0 ऐड होगा -1 में -1 देगा। -1 3 में ऐड होगा यानी 3 -1 आपको कितना देंगे, 2 देंगे। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री में ऐड होगी। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह 1 + 3 आपके पास 4 हो जाएगा। 2 - 1 1 हो जाएगा। 5 + 4 9 हो जाएगा। अब थर्ड कॉलम की तरफ आते हैं। आखिरी कॉलम 0 + 3 3 देगा। -2 + 1 आपको -1 देगा। 1 + 2 3 हो जाएगा। 6 - 1 आपको 5 देगा, जो कि आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आती है। अब 1 और 2 के देखें, दोनों का आंसर एक जैसा है। 3 4 3 तो ये भी 3 4 3, ये -1 4 -1 तो ये भी वही है। ये 2 1 3 तो वो भी 2 1 3 आपके पास। ये 3 2 1 3 आपके पास। इसी तरह 3 9 5 तो ये भी एक 3 9 5। 1 और 2 का आंसर क्या है, एक जैसा है, यानी जो आंसर है प्लस बी होल ट्रांसपोज का आया वही आंसर है ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आया। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का आंसर बराबर है किसके, ए ट्रांसपोज प्लस बी के। तो दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों इक्वल आपस में, और ये बात आपके पास क्या होगी, प्रूव होगी। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 7 भी इस वीडियो के अंदर कर ली और 6 भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 9 करेंगे।